चलो हो गया सब लोग का। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक ना। देखिए बाबू, आप लोग देखते हैं कि 711 और जो 712 जो डेटेड है, उससे पहले बाबू क्या है कि भारत हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं थे लोग ना, मतलब मुस्लिम के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, समझे ना बात। अब क्या होता है कि 711 ईस्वी में, मतलब आप कह सकते हैं कोई 712 ईस्वी में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, भारत पर आक्रमण करता है, ठीक ना। उस समय क्या होता है कि पंजाब का राजा कौन होता है बाबू, सिंध का राजा दाहिर होता है, समझे ना बात। तो सिंध का राजा क्या होता है, वो दाहिर होता है। उसके बाद वो यहाँ आता है, लूट खसोट करता है, फिर वो क्या होता है, चले जाता है। मतलब उसका उद्देश्य रहता है कि अपने धर्म का प्रचार करना और धन दौलत लूट कर यहाँ से चले जाना। मतलब वो आया, लेकिन फिर वो मुस्लिम यहाँ रुका नहीं, मुस्लिम यहाँ रुका नहीं, फिर वो चला गया ना। देखिए अब क्या होता है अब कि आप देखते हो उसके बाद जैसे ही वो जाता है तो क्या होता है कि अब भारत बहुत तुर्क का आक्रमण शुरू होता है। किसका आक्रमण शुरू होता है, तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है, समझे ना बात। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अल्तगीन, ठीक ना, आप लोग नाम सुने होंगे महमूद गजनवी, ठीक ना, वही महमूद गजनी है, ठीक ना। देखिए अल्तगीन, ठीक ना, ये क्या होता है गजनी साम्राज्य में क्या होता है, गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है 932 ईस्वी में, समझे ना बात। अब क्या होता है, कुछ समय के लिए यहाँ एक और आ जाता है, इसका नाम होता है प्रीतिगिन, नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्या है प्रीतिगिन, क्योंकि वो इसी के शासनकाल में प्रथम बार ना तुर्क आक्रमण होता है कहाँ, भारत पर, समझे ना बात। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि प्रथम बार तुर्कों ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो प्रीतिगिन के शासनकाल में किया था, ठीक ना। अब तो क्या है कि इस समय पंजाब पर जयपाल, मतलब जयपाल नाम के एक राजा जो था वो शासन कर रहा था, समझे ना बात। ये भी यहाँ आया, आक्रमण किया, फिर चला गया ना। अभी रुका कोई नहीं, अभी रुका कोई नहीं, रुकेगा उसके बाद ना, समझे ना बात। देखिए अब क्या होता है कि अल्पगीन का जो ये अल्पगीन है, जो गजनी साम्राज्य क्या करता है, वो स्थापना करता है। इसका एक गुलाम और दमाद होता है। गुलाम मतलब अब गुलाम पहले खरीदे जाते थे लोग ना, मतलब सैनिक के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए लोग खरीदे जाते थे लोग ना। तो क्या होता है कि गुलाम भी रहता है और दमाद भी रहता है, सुबुक्तगीन होता है। क्या नाम होता है इसका, सुबुक्तगीन। इसको भी याद रखिएगा आप लोग ना। सुबुक्तगीन क्यों याद रखिएगा, कि वो पूछता है क्या मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो सुबुक्तगीन था ना। देखिए नाम तो देखिए, एक प्रीतिगीन है ना, देखिए ये अल्पगीन है, नाम है ये ना, ये क्या है, प्रीतिगीन है। प्रीतिगीन के शासनकाल में प्रथम बार क्या होता है, भारत पर तुर्क आक्रमण होता है, समझे ना बात। अब देखिए क्या होता है अब, और फिर आता है अल्तगीन का वो दमाद होता है, या गुलाम आप कह सकते हो, सुबुक्तदीन नहीं, सुबुक्तगीन। अगर सुबुक्तदीन भी आप याद रख रहे हो तब पर भी आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में बन जाएंगे ना। देखिए अब क्या होता है कि 977 ईस्वी में ये गजनी के गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, वो सुबुक्तगीन बैठता है, और इसी का पुत्र होता है महमूद गजनी। कौन होता है वो, महमूद गजनी ना। चूंकि वो महमूद गजनी का है पढ़ना है कि वो यही क्या हुआ था, भारत पर सफल आक्रमण किया था तुर्क की ओर से, समझे ना बात। देखिए अब क्या होता है बाबू, यह जब बाबू क्या होता है कि सबसे पहले जब भारत पे आक्रमण किया नहीं था, उससे पहले ये क्या था कि जब इसके पिताजी का राज चल रहा था, उस समय ये खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था बाबू, खुरासान का, समझे ना बात। तो पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी जो है, मतलब महमूद गजनी जो है, ये कहाँ का शासक था, तो खुरासान का था, समझे ना बात। चलिए अब देखिए वो क्या है कि जैसे इन लोगों में खलीफा वो होते थे बाबू कि जैसे पहले लोग घूमते चलते थे उसमें, जैसे आजकल मुखिया है ना, वैसे ही बाबू क्या होता खलीफा हुआ करते थे लोग। पहले क्या था, घुमंतु समाज ज़्यादा था, समझे ना बात। तो उसमें कबीलाई और खलीफा ये ऐसे ऐसे ही लोग अपना, मतलब इन लोग का था अपना ना, गुट था एगो ना। देखिए तो अब क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, बगदाद के खलीफा होता है। कौन खलीफा होता है वो, बगदाद के खलीफा। इसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिलाह का उपाधि देता है ना। तो देखिएगा ध्यान रखिएगा कि यमीन उद्दौला और यमीन उल मिलाह की उपाधि कौन धारण करता है, कौन, महमूद गजनवी करता है ना। और इसे देता कौन है, तो बगदाद के खलीफा। और ये स्वतंत्र शासक हो जाता है। ये क्या होता है, ये स्वतंत्र शासक हो जाता है, समझे ना बात। यह भारत पर प्रथम आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। ऐसे तो क्या है कि ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार आक्रमण किया है, 17 बार। तो सबसे पहले जो मोहम्मद गजनवी होता है, ये 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, धन लूटता है और लौट जाता है। 17 बार आक्रमण किया होगा चारों तरफ से, मतलब एक क्या, देखो कहने का मतलब क्या है कि चूंकि देखो बाबू ये धीरे धीरे अपना आक्रमण करके कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसे आक्रमण करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने के चक्कर में ये लगा हुआ था सब ना। देखिए तो यहाँ आता है, आक्रमण किया, वो मतलब लुटेरा की तरह आया नहीं,
और आक्रमण किया, लूट के चला गया। समझे ना बात। एक लुटेरा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो इससे, नहीं। अगर आपके घर में कोई आकर घुस से कोई सामान लेकर भाग जाता है तो लुटेरा ही है, बात ना। लेकिन एक और बात है कि यहाँ के शासक उस समय वो कमज़ोर थे, मतलब फुटमत थी। अगर एक होते तो ये लोग नहीं आ पाते, नहीं ना आ पाते। समझ ना बात। देखिए तो अब क्या होता है बाबू कि आक्रमण करके बाबू और यहाँ से धन लूट के फिर ये चला जाता है ना। अब क्या होता है 1001 में ये पंजाब पर फिर आक्रमण करता है। कहाँ करता है वो? पंजाब पर आक्रमण करता है। और यहाँ का शासक कौन होता है? जयपाल होता है ना, जो पराजित हो जाता है। क्या होता है बाबू? हार जाता है ना। जब हारा तब ही ना यहाँ से धन लेकर गया होगा, अगर जीता रहता तो धन लेकर जाने देता, वो नहीं, हार जाता है। तो इस देखो बाबू क्या होता है कि इतिहास में सबसे इसका सफल आक्रमण के किसको माना जाता है? तो सोमनाथ मंदिर को माना जाता है। नहीं, सोमनाथ मंदिर जो था वो मंदिर बाबू हीरा से जड़ित मंदिर था। उसके दरवाजे वरवाजे सब बहुत उसमें संपत्ति था ना। और इसका नज़र बाबू क्या है? इसका काम क्या था? यहाँ धन लूटना, नहीं लूटपाट करना। नहीं तो लूटपाट वहीं ना करेगा जहाँ वो धन रहेगा। समझ ना बात। तो इसका नज़र उस पर टिका हुआ था। और ये आता है बाबू, और यार ये डेट एकदम याद रहेगा कि सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था ना। और ये सौराष्ट्र मतलब कहाँ है बाबू? गुजरात में। नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात। देखिए सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र का महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है। समझ ना बात। गुजरात को सौराष्ट्र बोला जाता है। देखिए ना, भारत का अगर नक्शा आप देखते हो तो सब आक्रमण देखो इस क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि वो अरब प्रदेश इधर है, सब है कि नहीं बात। तो इसी क्षेत्र में सब हो रहा है। पंजाब इधर है, सिंध इधर है, नहीं देख रहा ना, सब इसी क्षेत्र में क्या हो रहा है? आक्रमण हो रहा है। समझ ना बात। देखिए तो अब क्या होता है, गुजरात भी देखते हो वो इधर है ना बात। तो ये क्या कर रहा था? सब उधर से आ रहा था, सब आ लूट के, मतलब आप फिर बाबू चला जा रहा था सब। समझ ना बात। देखिए तो जब यहाँ बाबू जब ये आक्रमण करता है 1025 में, तो बहुत कत्लेआम मचाता है। ये कत्लेआम मतलब समझ गए, मतलब मार काट बहुत ज़्यादा मचाता है। और सोमनाथ मंदिर को बाबू मतलब क्या करता है? विध्वंस कर देता है एकदम, मतलब लूट पाट एकदम बाबू, मतलब जितना उसमें संपत्ति होता है सब संपत्ति को, अधिकतर संपत्ति को ये हड़प लेता है ना। तो जब ये लूट रहा है बाबू उस समय, तो क्या होता है कि फिर वहाँ भी कुछ राजा होंगे। अगर सब लोग मिल के आक्रमण किए रहते इधर से, मतलब जो अगल बगल राजा थे, तो हमारे वो भारत में क्या था? सब राजा फूटे हुए थे, छोटे छोटे जागीर के राजा थे, पहले से तैयार नहीं थे कि भाई कोई आक्रमण भी करेगा। मतलब बाबू मतलब वो राजकाज पर कम ध्यान देते थे, यही ना कह सकते हो। नहीं, अगर बाबू ये ध्यान देते तो कोई बाबू बाहर से आकर खुद सोचो, ये सब आक्रांता है, सब क्या है बाबू? आक्रांता, लुटेरा है सब। ये आकर आपके राज में बाबू क्या कर रहा है? लूटपाट मचा दे रहा है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या था बाबू कि राज मतलब सैन्य संगठन इन लोग का बढ़िया नहीं था। समझे ना बात। देखिए और आपसी क्या था? मतभेद था। आपसी क्या था? मतभेद था। जब आपसी मतभेद हो जाती है बाबू, तो देखिएगा कि कोई दूसरा फायदा उठा लेता है, नहीं उठा लेता है। तो वहीं हमारी स्थिति थी भारतवर्ष की। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और बाहर ही आकर लूट देख रहे बाबू जा रहे हैं लोग ना। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ एक अहिलवाड़ देखो, तो अहिनवाड़ा थी ना, क्या नाम है बाबू? अहिनवाड़ा का राजा इसका विरोध किया, लेकिन बाबू उनके पास ताकत नहीं थी कि इसको हम रोक पाए, तो ये भी भाग चले वहां से। समझ ना बात। इस आक्रमण में महमूद गजनवी को बाबू 20 लाख दिनार, कितना बाबू? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, बहुत ज्यादा संपत्ति हाथ लगी। समझ ना बात। अब ये बाबू क्या होता है कि ये संपत्ति लूट के भागता है। तो देखिए वो पंजाब क्षेत्र में जाट होते हैं ना, समझ ना बात। तो ये वही ना क्षेत्र में वो युद्ध कर रहा है, बता ना। तो बाबू क्या होता है, ये बात जाटों को मालूम चलती है। तो जब ये लेके यहाँ से धन जा रहा होता है, तो जाट इस पर आक्रमण कर देते हैं। कौन बाबू? जाट लोग। नहीं, और ये आक्रमण करके क्या करते हैं? इससे कुछ संपत्ति, पूरे संपत्ति तो हाथ नहीं लगती है। ये तो गए थे पूरे संपत्ति लेने के लिए, नहीं भाई भारत की संपत्ति थी, है ना बात। इनकी बाप की संपत्ति थोड़ी थी, ये तो लूट के ले जा रहे थे लोग। समझ ना बात। अगर खुद सोचो भारत इतना लूटा नहीं गया होता तो क्या होता? सब लोग नहीं लूटा, नहीं, तुर्क आए वो भी लूटे, अरब आए वो भी लूटे, मंगोल लूटे, बतना फ्रांसीसी लूटे, डच लूटे, अंग्रेज लूटे, जो बचा हुआ नेताजी लूटे, अभी लूट रहे हैं लोग। नहीं, जो बच गया भारत तो खाली लुटा रहा है बेचारा, नहीं लुटा रहा है। बात समझे ना आप लोग? नहीं देख रहे ना। अगर इतने लोग इसको लूटा नहीं होता तो क्या वो ये एक विकासशील कंट्री होता, मतलब विकासशील देश होता, ये कि विकसित देश होता। अभी भी ये विकासशील देश नहीं है, ये है तो विकसित देश। केवल नेताजी लोग संपत्ति खाली बाबू हड़प के सरकार एक जगह कर दे तो फिर वो विकसित देश है। क्योंकि संपत्ति बाबू इस समय देखो तो मतलब उन आक्रांताओं के बाद ये लोग आक्रांता बनकर बैठल हुए हैं, नहीं बैठल हुए हैं। इलेक्शन हुआ, लूट मिल गया, वोट बन गए राजा, नहीं उसके बाद बाबू पब्लिक से कोनो मतलब नहीं है, पता ना। जबकि बोलता है क्या कि संवैधानिक शक्ति यहाँ की जनता में है। कहाँ है बाबू? लोकतंत्र को ताकत कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। अरे जनता के पास ताकत रहेगा तब ना ये सब इतना ना खून चूस लिया सब ना बाबू कि भाई तुम्हारे पास ताकत नहीं है, बोल पाओगे क्या? नहीं ना बोल पाओगे। समझ बात। देखिए तो
परंतु इस क्रम में वो जाटों ने वो यहाँ किया, मतलब इन पर हमला किया, और हमला करके वो क्या किया, कुछ संपत्ति ले खिसला गया, बोला कि फिर एक बार आना पड़ेगा, नहीं फिर एक बार आना पड़ेगा। 17 बार आया ना ये, नहीं फिर एक बार आना, तुम नहीं खिसलाओगे। और मान लो तुम लेके एकदम अपना आराम से लूट के वो धन लेके जा रहे हैं, कोनो आगे 4 तबाक देके कुछ छीन लिया, ठीक ना, कुछ छीन लिया, तो वो खिस पड़ेगा साला। आज 20 लाख का दिनार न लेकर आते, इसमें से कुछ वो छीना होगा सब, तनी सा छीना होगा सब, थोड़े मतलब क्या लग रहा है कि थोड़ा सा छीन लिया भाग गया, नहीं ना, 5% बाबू बतना। अब जितने हाथ लगाऊं लोगों को कोई सा जिक्र नहीं है कितना छीना, नहीं बल्कि छीना हुआ सब, भरपूरे छीना हुआ सब बाबू बतना। तो आप देखो बाबू क्या हुआ, खिसला गया, फिर गया, फिर बाबू पहुंचा वहां गजनी, और वहां से पहुंच कर बाबू फिर क्या किया कि फिर रिटर्निंग हुआ, कब बाबू 1027 ईस्वी में, नहीं, और जाटों के विरुद्ध ये आक्रमण था इसका, और ये अंतिम आक्रमण था भारत पर इसका, देखना देखिए प्रथम आक्रमण कब था वो, तो 101 में था, नहीं, अब तो बाबू क्या है 1000 ईस्वी में, कब था बाबू 1000 में, नहीं, लेकिन वो अंतिम आक्रमण से कब था 1027 में, और देखो तो बाबू क्या है, और ये सोमनाथ आक्रमण कब था 10,000 मतलब 1025 में था, नहीं 1025 ईस्वी ना। देखिए अब एक बात समझिए कि आप फिर आया वो इन लोग को सरिया कर फिर यहाँ से चला गया, नहीं इन लोग पिटले था, आया अपना बदला ले लिया, नहीं, और चला गया यहाँ से। लेकिन गया तो वो इंतफाक से क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1038 में, अगर जिंदा रहता था फिर एक बार आता, लेकिन बाबू क्या हुआ कि जिंदा ये रहा नहीं, 1038 में बाबू क्या होता है, इसका इंतकाल हो जाती है, मतलब काम तमाम हो जाती है इसका, नहीं। अब देखिए इससे बाबू कुछ ऐसे भी हैं क्वेश्चन जो हमारे से एग्जाम में क्या होता है कि दिखाई देते हैं। देखिए कि अब भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार, है ना। और ये हार कभी नहीं माना था, 17 बार आक्रमण करना समझ रहता नहीं सब, मतलब इस साहस की ना बात है वो, है कि नहीं बात 17। और यहाँ देखो बाबू लोग देखते रह गए, अरे जब ये आक्रमण किया, एक 2 बार आक्रमण किया तो सब लोग मिल जाते हैं, डंडा से मार भगा देते, डंडा से भी मार भगा सकते थे लोग, नहीं, लेकिन ये ताक रहा था, कभी आकर इस पोजीशन पर आक्रमण कर रहा है, कभी आकर यहाँ आक्रमण कर रहा है, कभी आकर यहाँ आक्रमण कर रहा है, सबसे क्या कर रहा है, पैसा लूट के भाग रहा है, नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय लोग बाबू ताक रहे हैं, ठीक ना। जाट और बेचारा कुछ बाबू खुरखाही भी किया सब, फिर बाबू क्या हुआ कि वहीं स्थिति होगा, उसका भी कोई बाबू सपोर्ट यहाँ नहीं किया, राजा लोग सपोर्ट किए रहते तो ये तो नहीं आ पाता यहाँ, समझ ना बात। देखिए अब क्या होता है कि 17 बार इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, और ये बाबू युद्ध शुरू किया था ना, और उसे ये बोला है क्या कि मतलब मूर्तिवाद की विरोध युद्ध है, क्या है वो, मूर्तिवाद की विरोध युद्ध कर रहा था, मतलब मूर्ति को मत पूजा कीजिए, उसे खंडित कर दे रहा था, जहां मूर्ति देख रहा था ना तो तोड़ दे रहा था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मूर्ति भंजक कहा गया है। और एक बाबू देखो तो खूब बढ़िया मूर्ति था, चक्रस्वामिनी की मूर्ति, कहा किसका मूर्ति बाबू, चक्रस्वामिनी की मूर्ति। ये कहाँ से प्रतिमा थी, किसकी प्रतिमा थी, कहाँ से प्रतिमा थी, इसे क्या किया कि बहुत सुंदर प्रतिमा थी, समझ ना। तो इसे रंग भूमि में, देखो ये हम लोग के लिए देवता थे, है ना बात, है देवता अभी भी हैं, ठीक ना। तो अब क्या होता है बाबू कि इस मूर्ति को ले जाकर वो रंग भूमि जहाँ नृत्य उत होता है ना, मतलब गान बजान होता है ना, वहां ले जाकर इसको रखवा दिया था, समझ ना बात। तो पूछता है कि मूर्ति भंजक कौन है बाबू, तो महमूद गजनवी को बताना। चक्रस्वामिनी की मूर्ति और गजनी कौन ले गया था, तो मोहम्मद गजनवी ले गया था ना, ये देखे। तो फिर बाबू पूछता है क्या कि किसका प्रतिमा मोहम्मद गजनवी ने बतना भारत से कहा हुआ गजनी ले गया था, तो चक्रस्वामिनी की प्रतिमा को ले गया था, ठीक ना। कोई दिक्कत, एकदम दिमाग पर रख रही है आप लोग ना। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। तो पूछेगा क्या कि सबसे पहले कौन बतना सुल्तान का उपाधि धारण किया। भाई देखिए हिंदू राजा होंगे वो तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेंगे, वो तो नहीं कहेंगे हम सुल्तान है भाई, बतना उस चक्रवर्ती सम्राट बनेगा लोग, बतना। लेकिन ये क्या है वो कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम कोई मुस्लिम शासक था, तो कौन था, महमूद गजनवी था ना। देखिए इसके दरबार में सेवंद राय और तिलक जैसे कुछ हिंदू भी क्या थे, उच्च पद पर आसीन थे, समझ ना बात। सेवंद राय और तिलक जैसे कुछ हिंदू भी लोग क्या थे वो इसके उच्च पद पर आसीन थे। लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अलबरूनी किसके दरबार में था, तो महमूद गजनवी का। फिरोजी किसके दरबार में था, महमूद गजनवी का। देखो यहाँ तक तो लड़के याद रखते हैं कि अलबरूनी और फिरदौसी तक ना, लेकिन उतबी और फारूकी को लोग नहीं याद रखते हैं ना। तो आपको याद रखना उतबी और फारूकी को ना, उतबी और फारूकी को भी याद रखना। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी बाबू किसके दरबार में इतिहासकार थे ये लोग, बस ना। अब देखिए अलबरूनी जो है बाबू, इसका एक किताब है जिसका नाम है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज इसी का किताब है, ठीक ना। तहकीक हिंद, चाहे तहकीकात हिंद लिख लीजिए लोग, तह कुछ भी याद रख लो, तहकीकात हिंद, तहकीकात हिंद मतलब भारत की खोज, भारत की खोज।
समझ ना बात, किसका है बाबू, तो अलबरूनी का लिखा हुआ है। कोई पूछता है जिससे बाबू आता है क्या कि किस किताब से, पुस्तक से बाबू मालूम चलता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो चहचनामा से। किससे बाबू, चहचनामा से। किसका लिखा हुआ है, तो हमीद का लिखा हुआ है ना, समझ ना बात। देखिए तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में ना। अब ये भारत एक खोज ना, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी का लिखा हुआ है, समझ ना। लेकिन अब पूछेगा ऐसे कि तहकीकात हिंद भारत एक खोज, ये किसका लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा अलबरूनी का लिखा हुआ है। कन्फ्यूजन एकदम मत रहिएगा ना। भारत एक खोज किसका लिखा हुआ है, तो नेहरू जी का लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब उसका इंग्लिश नेम है ना। लेकिन बाबू तहकीकात हिंद बाबू आपसे पूछेगा तो इसको किसने तहकीकात ना कहता है, तहकीकात मतलब खोज नहीं, तहकीकात करना, तहकीकात हिंद बाबू इसका लिखा हुआ है। तो इतने चीज़ आप इससे एकदम ध्यान में रखिएगा लोग, आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, बात ना। बस समझे ना आप लोग। देखिए कैसे याद रखना है कि सबसे पहले आक्रमण कौन किया था, तो कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। नहीं देखिए बाबू, सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण कब हुआ था, 712 में। 711 में जो हुआ था असफल था, वो असफल था, उसको सफल नहीं माना था। नहीं उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये लोग शांत हो गए, फिर ये लोग शांत हो गए। नहीं उसके बाद तुर्क लोग आक्रमण किए। नहीं तुर्क लोग आक्रमण किए तो प्रथम बाबू दो, तुर्क बाबू कौन था, पृथ्वीन के शासनकाल में यहाँ आक्रमण हुआ था, उतना वो सफल आक्रमण नहीं था। लेकिन मोहम्मद गजनवी जब आता है बाबू तो क्या होता है, ये सफल आक्रमण करता है, ये 17 बार आक्रमण करता है भारत पर ना, समझ ना बात। और 17 बार आक्रमण करता है और आता है, लूट के चला जाता है। सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण कौन होता है वो, तो 1025 ईस्वी में। कहाँ वो, सोमनाथ मंदिर पर होता है। लेकिन थोड़ा सा आप समझदारी से याद कीजिए ना, वो तो आपको याद है नहीं। 1025 में क्या होता है वो कि सबसे चर्चित नहीं सोमनाथ के मंदिर पर इसका आक्रमण होता है, जो सौराष्ट्र में है, मतलब अभी गुजरात में, समझ ना बात। यहाँ आक्रमण करता है तो यहाँ बहुत सारे संपत्ति इसको हाथ लगती है, लगभग 20 लाख दिनार, नहीं लगभग 20 लाख दिनार। अब क्या होता है कि वही एक इसका एक विरोध करते हैं, जो अनवाड़ के राजा होते हैं, पता ना विरोध करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते इसका ना। उसके बाद क्या होता है कि जाट लोग बाबू क्या होता है, जब ये धन लेकर यहाँ से जा रहा होता है सोमनाथ को लूट के, तो जाट लोग क्या करते हैं, वो इस पर आक्रमण करते हैं, कुछ धन छीन लेते हैं इसे। नहीं फिर ये क्या होता है कि 1027 ईस्वी में बाबू फिर ये अपनी बतना इसका बदला लेने के लिए फिर भारत आता है और जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान होता है। कौन होता है, अंतिम अभियान। देख रहे हैं ना बात, इसका कौन सा अभियान होता है, अब अंतिम अभियान होता है। नहीं और जब अब क्या होता है कि ये अंतिम अभियान ऐसा होता है, उसके बाद 1036 में ये मर जाता है। अगर जिंदा रहता तो फिर आकर कुछ लूट के ले जाता है, पता ना लुटेरों के काम क्या है, लूट के ले जाना है ना बात। तो लूट के ले जाता है, पता ना वो। अब उसके बाद वो इससे फिर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। मूर्ति भंजक कौन है, तो ये मूर्ति भंजक है, मोहम्मद नहीं। चक्रस्वामी की मूर्ति कहाँ ले गया, तो गजनी ले गया। चक्रस्वामी की मूर्ति कहाँ ले गया, तो गजनी ले गया। नहीं बात समझ ना। अब उसके बाद क्या है, इसके बाबू देखो तो इसके दरबार में कौन कौन थे, इसके दरबार में तो अब देखो तो अलबरूनी, फिरदौसी नहीं, उतवी और फारूक सिंह, नहीं ये लोग इसके दरबार में थे। और बाबू देखो तो अलबरूनी का वो लिखा हुआ किताब है, एक विद्वान था ये, बात ना तहकीकात हिंद, तहकीकात हिंद इसका लिखा हुआ था। ये सारे चीज बाबू आपको याद रखना है। सुल्तान का भी उपाधि धारण करने वाला कौन था, ये था। इसे बगदाद के खलीफा क्या दिया था, अमीन उद दौला या अमीन उल मिला। तो इसका नाम टफ है, थोड़ा सा पढ़िए ना तो आप लोग याद करिए। नहीं तो ये क्या दिया था वो, मतलब उपाधि दिया था कौन, तो बगदाद के खलीफा दिया था, समझ ना बात। जब इसके पिताजी शासन कर रहे थे गजनी में, तो ये कहाँ का शासक था, खुरासन का था। नहीं इसके पिताजी का नाम क्या था, सुबुक्तगिन नहीं वो क्या था, अल्तगिन के धमाल। नहीं गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो अल्तगिन ने किया था। बस क्लियर हो गया, नहीं हो गया। इस तरह से आप एकदम कहानी की तरह आप पढ़िए ना, देखिए तो आपको याद होगा। और जिनको अभी अगर याद हो जा रहा है मतलब क्या 70% भी, तो समझ लीजिए वो मन से पढ़ते हैं। नहीं बाकी 30% वो याद कर लेंगे एक बार देख के, समझ ना बात। और हमेशा आप लोग जितना आप लोग पढ़ाया गया है वो सबको क्या कीजिएगा कि बाबू मतलब रिपीट मारते रहिए, रिवीजन करते रहिए उससे ना। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक वो याद कीजिएगा, भूल जाइएगा ना। आपको लगता है ना कभी याद हो गया आपको, और नहीं पढ़िएगा तो फिर भूल जाइएगा ना। इसलिए रिवीजन करते रहिए, आपको एक दिन बाबू क्या करेगा, ये बड़ी काम दे देगा, बड़ी काम दे देगा, समझ ना बात। कोई दिक्कत, चलिए बंद कर दो बाबू।